चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोहित वेमुला की आत्महत्या हमारे लिए एक झटका थी, क्योंकि हम केंद्र सरकार में थे और हम सेंसिटिव हैं। वो दलित थे या नहीं थे ये कोई इशू नहीं था। इशू ये था हमारे लिए कि एक देश का युवा आत्महत्या करने को क्यों मजबूर हो रहा है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई। एक केंद्र सरकार की तरह हम संवेदनशील थे उस वक्त भी और आज भी हैं, लेकिन तो सवाल उन लोगों पे उठना चाहिए कि इसी रोहित वेमुला के चक्कर में 1.5 महीने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया गया था। कहा गया था कि दलित विरोधी है नरेंद्र मोदी, आदिवासी विरोधी है नरेंद्र मोदी। यही राहुल गांधी थे, ये फर्जी झूठे राहुल गांधी उस वक्त नाटक कर रहे थे। आज उन्हीं की सरकार है ना, कांग्रेस की ही सरकार है। गलती से ये रिपोर्ट फाइल हो गई है, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं गई होगी, नहीं तो ये रिपोर्ट फाइल नहीं करने देते। अब हो सकता है कल रिव्यू के बहाने मंगवा लें ये रिपोर्ट। लेकिन आप सोचिए कि किसी भी एक युवा भविष्य की मौत पर ये राजनीतिक रोटी सेकते हैं। यह तो आज प्रूफ हो गया जो उस वक्त हम लोग कह रहे थे। किसी को संवेदना नहीं थी कि रोहित ने क्यों आत्महत्या की, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी और कैसे केंद्र और राज्य सरकार काम करे कि ऐसे सिचुएशन हमारे युवाओं के बीच में नहीं आए। फॉल्स नैरेटिव, एक घिनौनी साजिश के तहत किसी की मौत पे नैरेटिव गढ़ना कांग्रेस का काम रहा है और आज भी कांग्रेस वही कर रही है। कर्नाटका में इस ओबीसी का आरक्षण उठा के मुसलमान को दे देना, कम्युनिटीज को लड़वाना, नॉर्थ साउथ का डिवाइड करना, सिर्फ नफरत। ये मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत बेच रहे हैं ये जो झूठे गांधी हैं। सर आज ओवरर से गई थी, आज उन्होंने कहा कि आज के भारत में मुसलमानों की स्थिति हिटलर के दौर के यहूदियों जैसी है। अरे अपने दौर को याद करें, ये तो निज़ाम, इनके पुरखे तो निज़ाम के सिपह सलार थे ना। हिटलर कौन था, निज़ाम था या कोई और था? वो वैसी को अपना दौर याद नहीं रखता है। जरा याद गिना दे तो कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है। बहुत हिटलर की बात याद आ रही है। इतनी ही हिटलर शाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलर शाही होती तो वैसे ही इतना बोल पाते? पहले तो ये खुद से पूछें सवाल, उसके बाद ये सब बयान दें। ये सब कुछ नहीं है, ये सब अपनी हार को देख के, हैदराबाद में अपनी एमिनेंट हार को देख के ओवैसी बौखला गए हैं। रोज कुछ ना कुछ अंड बंड बोल रहे हैं। ये बोलते रहेंगे 4 जून तक और उसके बाद देखिएगा मुंह पे ठप्पा लग जाएगा। सर रायबरेली राहुल गांधी के लड़ने पर मोदी जी ने कहा कि मैंने संसद में पहले ही कहा था कि उनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी और ये भाग जाएंगी। वह राजस्थान भाग गई और राज्यसभा में आ गई। मैंने पहले ही कहा था कि शहजादा वायनाड में हारने वाला है और ऐसा होने पर दूसरी सीट ढूंढने पर मजबूर हो जाए। प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदर्शी हैं और इन्होंने कई बार साबित किया है इस चीज़ को। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने साबित किया है। उन्होंने कहा था, आपको याद होगा 2018 में, कि 2023 में भी ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। 23 में ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, मणिपुर के मसले पर भाग गए। अब मजेदार बात है कि इस बार माँ बेटा बेटी तीनों भाग गए, तीनों भगोड़े हैं। माँ भाग गई राजस्थान, राज्यसभा पकड़ लिया। बेटे भाग गए अमेठी से रायबरेली, वायनाड से भी भाग के आए और फिर यहाँ से भी भाग गए रायबरेली। और बेटी तो अटखेलियाँ कर रही हैं। भैया भागे रायबरेली, बेटी करे अटखेली। वो रायबरेली अमेठी में अटखेली करते रहेंगी संचालक बन के। हाय रे संचालन, ये संचालन ने तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। पूर्व नेता कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहिए था। अमेठी से भागना एक संदेश देता है कि व्यक्ति जो हर वक्त पीएम मोदी को चुनौती देता है और देश की जनता को कहता है डरो मत, आप लोग खुद डरे। ऐसा है कि आचार्य जी की सलाह मान ली होती आज से 5-7 साल पहले तो कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। लेकिन आचार्य, हिंदू धर्म गुरु, हिंदू के पुजारी, इन लोगों की सलाह वाला नहीं माननी है कांग्रेस पार्टी को। उनको जॉर्ज पुनैया की सलाह पे चल रहे हैं तो जॉर्ज पुनैया जैसा बोल रहा है वैसा कर रहे हैं। तो आचार्य जी को इसलिए दुख होता है, लेकिन अब आचार्य जी को भी दुख नहीं होना चाहिए। और डरपोक तो ये पूरा खानदान है। मैंने बोला ना कि माँ बेटा बेटी तीनों भाग गए डर के मारे। रण में उतरेंगे नहीं, रण छोड़ बन जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि देश ये चलाएंगे। हद हाल है कांग्रेस पार्टी का।